दोस्तों देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 100 से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि दो संख्याएं x y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत आपका कम है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, दुनिया कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ऐसे सवाल ना आते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 नंबर है आपके पास, ठीक है ना। एक का x है, दूसरा y है, तीसरा आपका z, ठीक है ना। सबको हम लोग z से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू आपकी 28% आपकी कम है z से, ठीक है ना, और x की आपकी 20% आपका कम है, ठीक है ना। अब देखो बहुत आसान ये परसेंटेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप z की वैल्यू क्या मान लो 100, ठीक है ना। तो जब हम कभी बेस वैल्यू को 100 मान लेते हैं तो परसेंटेज का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो y की अगर वैल्यू चाहिए तो 100 में से 28 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। और x की वैल्यू चाहिए, देखो 20% आपका कम है तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना। अब सवाल में आपसे पूछा है कि y जो है आपका x से कितना आपका कम है, ठीक है ना। तो कितना कम है, देखो 80 से 72 कितना कम है आपका -8, ठीक है ना, 8 कम है, ठीक है ना। किससे पूछा है, x से। जिससे पूछेगा उसी की वैल्यू हमेशा नीचे होगी, ठीक है ना। x से पूछा है तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 80, और गुणे में आपको 100% बताना है, ठीक है ना। तो 8 से आपका 8 कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, तो कितना कम है, देखो आपका 10% आपका कम है, ठीक है ना। तो 10% वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये यूपी कांस्टेबल 2024 से पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 100 हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखिए अपना कहां गया, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 101 आप देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 101 पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो किसी स्कूल में 20% आपके छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज समझना बहुत टफ होता है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई सवाल बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लैंग्वेज में क्या है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, तो यहाँ पे 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या आपकी 48 आपको दी हुई है, ठीक है ना। जो कि के बाद जो नंबर आपका होगा, ठीक है ना, वो उसके पहले जो आपका स्टेटमेंट होगा उसका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 48 जो है 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या है, और 10 वर्ष से अधिक 10 वर्ष से अधिक जो छात्रों की संख्या है वो 48 का आपका 2/3 है, ठीक है ना। देखो मैं इसको बढ़िया सा ग्राफ बना के समझाता हूं। 10 वर्ष के आपके छात्र हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 तरह के छात्र हैं, ठीक है। एक 10 वर्ष से आपके कम आयु के, ठीक है ना, एक आपके 10 वर्ष के, ठीक है ना, एक 10 वर्ष से अधिक आयु के, ठीक है ना। 10 वर्ष से कम आयु के जो छात्र हैं आपके वो 20% है, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि टोटल जो छात्र है आपके वो 100% है, ठीक है ना। और देखो जो 10 वर्ष के छात्र हैं वो कितने हैं आपके 48 है, ठीक है ना। और जो 10 वर्ष से अधिक है वो 48 का 2/3 है, तो 48 का 2/3 कितना हो जाएगा, इधर आप निकाल लो। देखो 48 का 2/3 में आपका 3, तो 16 में आपका 48 होता है, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी आपका 32। तो 10 वर्ष से जो अधिक है वो आपके 32 है, ठीक है ना। तो इनको आप ऐड करो, देखो अब ये 20% की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों होंगे ये क्या होंगे 80% की आपकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। टोटल आपके 100% आपके छात्र हैं, तो अगर ये 20% है तो ये दोनों मिला के आपका 80% होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना होगा, इनको आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा 48 और 2 50 और 30 80, ठीक है ना। 80% की वैल्यू आपके पास 80 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, ठीक है ना। 80% की वैल्यू आपके पास 80 है, तो 100% की वैल्यू आपके पास 100 हो जाएगी। तो टोटल छात्र जो होंगे आपके पास वो होंगे 100, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे देखो ये छात्र तो आपको पता ही है, अगर ये आपसे पूछेगा तो इसकी वैल्यू आपकी 20 होगी, ठीक है ना। वो मिला के आपके 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 101 हो गया, ठीक है ना। लैंग्वेज वाले सवालों में सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक कीवर्ड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड है जो कि, ठीक है ना, इसको देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना। ये जो कीवर्ड है जो कि, ठीक है ना,
इसके बाद जो आपका नंबर है, जैसे यहाँ पे 48 था, ठीक है ना, तो ये 48 उसी की वैल्यू होगी जिस इसके पहले जो स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जोकि के बाद जो आपका नंबर होगा तो इसके जस्ट पहले जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसी की वैल्यू आपकी 48 होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी कभार कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 102 करा देता हूं। अब ये जोकी वाला एक सवाल और आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। ये लो भैया, रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए आप, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% आपके पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको पुरुषों की ही संख्या दी हुई, मेल की संख्या दी हुई है, तो मेल को ही लेके हम सॉल्व करेंगे सवाल को, ठीक है ना। तो मान लीजिए कारखाने में जो श्रमिकों की संख्या वो आपकी ए थी, ठीक है ना। तो कारखाने में क्या है, देखो 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 60% कितना हो जाएगा, 3 बटे में आपका 5, ठीक है ना। फ्रैक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और इसमें से 75% आपके पुरुष हैं, 75% क्या होता है, 3 बटे में आपका 4, ठीक है ना। और देखो सवाल में आपको जो वैल्यू 135 दी हुई है वह 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष ही आपको दिए हुए हैं, तो इसी की वैल्यू आपको 135 दी हुई है, ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, 3 3 9, 15 नहीं आपका 135 होता है, और ये कितना हो गया, 5 को 20, तो इसको आप 20 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखो 15 दूनी 30, आपका 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो टोटल श्रमिक होंगे वो 300 होंगे, मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, ये भी यूपी कांस्टेबल 2024 में आपका पूछा गया है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 आप देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक फल विक्रेता अपने 30% आपके सेब बेच देता है, तो उसके पास कितने बचेंगे, 70% आपके सेब बचेंगे। भाई टोटल वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है, 30% उसने बेच दिया तो बचे कितने, 70%, ठीक है ना। और उनमें से 2 सेब रास्ते में उसने खा लिए, अब उसकी टोकरी में 208 सेब हैं, तो शुरू में उसके पास कुल कितने सेब थे ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया 1 नंबर का हलवा सवाल है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे उसके पास कितने बचे, आपके 208 सेब बचे हैं, ठीक है ना। 2 सेब उसने रास्ते में खा लिए तो उसको भी आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया आपका 210 सेब, ठीक है ना। तो ये जो सेब हैं वो बेचने के बाद जो बचे हैं उनकी संख्या है, तो 30% आपने बेच दिया है, मतलब ये 70% की आपकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो 70 से इसको काटिए, कितना हो गया, 3 बार में आपका कट गया, तो 1% की वैल्यू आपके पास है 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300, ठीक है ना। कभी भी आपको टोटल वैल्यू निकालना हो परसेंटेज में तो हमेशा 100% की अगर हम वैल्यू निकाल देंगे तो आपको टोटल जो संख्या है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसके पास जो सेब थे आपके, वो टोटल आपके 300 सेब थे, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए 103 को, बहुत आसान सवाल है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। बताओ ये सवाल, गर्मी तो पड़ ही रही है बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 104 है, ये भी आपका जोकी वाला सवाल है, ठीक है ना। जोकी को मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार हमारे बोलने से हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। जोकी के बाद जो आपका नंबर होगा तो इसके पहले जो आपका कथन लिखा होगा या स्टेटमेंट लिखा होगा, मैं कथन लिखे दे रहा हूँ, उसी की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, जोकी के बाद जो आपका नंबर होगा तो जोकी के पहले जो आपका कथन लिखा होगा या स्टेटमेंट होगा उसी की वैल्यू होगी, ठीक है ना। बिना दिमाग लगाए आपको ये चीज सोचना है, ठीक है ना। देखो जैसे क्या होता है, एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो फिर हम लैंग्वेज वाले सवाल कभी कभार जो है आसान सवालों को भी हम समझ नहीं पाते या टाइम लगा देते हैं समझने में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है,
एक गांव की कुल आबादी आपके पास x है, जिसमें से 40% आपकी महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है आपका, ठीक है ना। ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि आपका 4000 है, ठीक है ना। तो जो कि के बाद जो नंबर आपका दिया हुआ है 4000, तो उसके पहले जो कथन लिखा हुआ है उनकी संख्या उसको दी हुई है, ठीक है ना। तो 4000 कौन है? गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या आपकी 4000 है, ठीक है ना। क्योंकि जो कि के पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 4000 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो है गांव में निरक्षर जो पुरुष है आपके, है ना, निरक्षर पुरुष, उनकी संख्या है, ठीक है ना। कई बार आपको मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो निरक्षर महिलाओं की संख्या क्या है, आप लाइन को ध्यान से देखिएगा। तो जितने निरक्षर पुरुष हैं उसके आधे जो है आपके पास निरक्षर आपकी महिलाएं हैं। तो 4000 का आधा कितना हो जाएगा? 2000। 2000 आपके पास निरक्षर महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सवाल में x का मान क्या है, यदि गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या आपकी 6000 है, ठीक है ना। गांव में देखो दो ही तरह के लोग हैं, एक तो साक्षर है, एक निरक्षर है, मतलब एक अनपढ़ है और एक पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो अनपढ़ महिलाओं की संख्या जो आपकी 2000 है और पढ़े लिखों की संख्या आपको 6000 दी हुई है, ठीक है ना। तो टोटल कितनी महिलाएं हो गई आपके पास? 8000 हो गई, ठीक है ना। अब ये टोटल महिलाओं की संख्या आपको मिल गई है, ठीक है ना, गांव में जितनी टोटल महिलाएं हैं। और हमें सवाल में दिया हुआ है कि गांव में 40% आपकी महिलाएं हैं, तो मतलब ये 40% की आपके पास वैल्यू है, ये महिलाओं की संख्या है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, 0 से आपका 0 चला गया, ये 4 दूनी आपका 8 हो गया, तो 1% की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो 200 है, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 200 के आगे आप 2 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 20,000 जो है टोटल आबादी है उस गांव की, ठीक है ना। तो 20,000 मतलब आपका बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना। आप इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा कि जो के बाद जो आपका नंबर होगा उसके पहले जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसी की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने ही सवाल रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 तक, 104 तक मैंने इस वीडियो में करा दिया है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 105 से शुरू करेंगे, ठीक है। जय हिंद।